मैं मेरे हिसाब से कहना चाहूंगा, ये जो फल सूख गए, ये सरकार सूखी हुई सरकार है। मेरी आइए आपको बताते चलें, बढ़ती महंगाई डायन खाए जाते हैं। डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर पर हुई बढ़ोतरी से आम जनमानस में रोष है। आजकल देश में बढ़ती महंगाई से जनता त्राय कर रही है। दैनिक प्रयोग समेत सभी वस्तुओं की कीमत आसमान छू रही है। आपसे अनुरोध है कि महंगाई पर लगाम लगाकर जनता को राहत दे। आज ये कार्यक्रम सिलेंडर चौराहे पर रखने का उद्देश्य यह भी है कि इस चौराहे पर लगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सिलेंडर आम जनमानस को निकलते बैठते चिढ़ाकर महंगाई की मार याद दिलाता रहता है। जैसे तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। वहीं भाजपा नेताओं द्वारा गलत बयानबाजी के विरोध में आज कानपुर में समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश उपाध्यक्ष मुनि शुक्ला, राष्ट्रीय सचिव पंकज यादव, जिलाध्यक्ष सौरभ सिंह की अगुवाई में कानपुर के सिलेंडर चौराहे पर भाजपा नेता संगीत सोम, पूर्व विधायक व दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार समाजवादी पार्टी के जननायक अखिलेश यादव जी पर गैर संवैधानिक शब्दों का प्रयोग कर अभद्र टिप्पणी करते हैं, जिन पर उचित कार्रवाई होने की मांग करते हैं। हम सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व नेता कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसमें भारी संख्या में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं मेरे हिसाब से कहना चाहूंगा, ये जो फल सूख गए, ये सरकार सूखी हुई सरकार है। मेरी तरफ से मेरे लोग इस सरकार को शेमलेस सरकार कह रहे हैं। जरा से भी शर्म नहीं आ रही इस सरकार को। अच्छा, गरीब आदमी की स्थिति नहीं देख रहे, सबका साथ दे तो रही है गरीबी लाकर, गरीबी लाकर ही तो साथ दे रही है। अमीरों का साथ कहाँ है जी इस सरकार में? सरकार का कहना फ्री राशन, फ्री पढ़ाई, फ्री सब कुछ। तो फ्री किसको मिलता है? गरीबों को तो मिलता है। आदमी पैर पर नहीं खड़ा होगा तो कहाँ जाएगा भाई? पैर पर नहीं खड़ा है, भीख मांगेगा। जो भीख मांग रहा है वही तो गरीब है। और हम लोगों को भी कह रही है भीख मांगो। 2 दिन से खाना नहीं खाए हम, महंगाई के चक्कर में। सिलेंडर महंगा हो गया। ये स्थिति है सरकार की। हमारी स्थिति ये है तो सोचिए कि जो गरीब होंगे, जो सच में मड़ियों में रह रहे हैं, उनकी क्या स्थिति होगी? युवाओं को कह रही रोजगार दे रहे हैं, दे तो रही है रोजगार। भीख मांगने का इससे बड़ा रोजगार क्या है सरकार के पास? इस सरकार के पास दूसरा कोई रोजगार नहीं है भीख मांगने से सिवा। ताली और थाली बजाने काम किया है। विवादित बयानों के लिए देखा गया स्लोगन आपने धरने में, विवादित बयानों को लेकर क्या करेगा आम आदमी? हम करेंगे क्या? हमारे कपड़े फाड़ दो, करेंगे क्या? छुपाएंगे तो शरीर, बोलेंगे तो कुछ ना कुछ। ये सरकार, आपके धरने का कोई असर नहीं होता तो तब आप हम तो करते रहेंगे धरना और बड़ा आंदोलन करेंगे। मार डाले सरकार, जेल में डाल देगी, इससे ज्यादा क्या करेगी? अगर सच को बोलने के लिए, अपनी बात कहने के लिए भी सरकार जेल में डाल देगी, करेंगे क्या हम लोग? ये हम सब भाई लोग यहाँ आए हैं, धूप में जल रही थी, क्या किया हम लोगों ने? आंदोलन ही तो कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? गरीबों के लिए। ये सरकार अगर हम लोगों की बात नहीं सुने तो क्या सुनेगी? क्या कह रहे थे? आज हम लोग सिलेंडर चौराहे पर बढ़ती हुई कीमतों के विरोध में, जो सिलेंडर पे 50 रुपये बढ़ गया है, डीजल पेट्रोल पे दाम 2 रुपये बढ़ा दिया गया है, अन्य रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, सारी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। इनके विरोध में हम लोग सिलेंडर चौराहे पे आए हैं। एक मांग और उठाते हैं, ये जो सिलेंडर चौराहा है, ये सिलेंडर जो है दिन प्रतिदिन, आप ये समझिए, जो आम जनमानस जा रहा है उनको चिढ़ाता है, उनको खिंचवाता है कि देखो भैया महंगाई की मार है, हमको सिलेंडर चौराहा है। इस सिलेंडर चौराहे के लिए ना जाने कितना रुपया सरकार की तरफ से पास हुआ। एक सुंदरीकरण के लिए सिलेंडर चौराहे का आप फोटो देख सकते हैं, सारा टूटा पड़ा है। इस पूरे चौराहे का टूटा पड़ा है। हालात ये है कि हम तो लोग ये चाहते हैं और क्षेत्रीय जनता भी ये चाहती है, कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है, इस चौराहे का नाम बदल कर या तो पृथ्वीराज चौहान कर दें, महाराणा प्रताप चौराहा कर दें, नहीं तो किसी अन्य महापुरुष के नाम पर, लेकिन इस चौराहे का नाम बदल दें और इस सिलेंडर को हटवा के हम आम जनमानस को बचाएं। समाजवादी छात्र सभा का आज यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं बढ़ती हुई महंगाई को लेके। जो एलपीजी गैस सिलेंडर में 50 रुपए की मूल वृद्धि करी गई है, मैं तो ये कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी का नाम बदल के प्रधानमंत्री का देना चाहिए। आपने लोगों को मूर्ख बनाने काम किया उज्ज्वला योजना के नाम पे। आप कहते हैं कि आपने 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? आपने ये महंगाई की मार बाकी बचे हुए 129 करोड़ लोगों के ऊपर आपने क्या कर दिया? आपने महंगाई की मार मारी है। आप केवल अपनी योजनाओं को प्रचार करते हैं, उसके बाद आम जनता की जेब से ही उसी पैसे की भरपाई करते हैं। आप इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया है। महंगाई की मार इतनी कमर तोड़ है कि आम जनता अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकती है। फीस, स्कूलों की फीस, हर जगह ट्यूशन फीस इतनी महंगी कर दी गई, मूल वृद्धि के नाम पे आदमी की कमर टूट चुकी है। दूसरी चीज़, हर जगह यहाँ पर अत्याचार चरम पे है।
प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में जो घटना हुई, आप लोग अवगत होंगे उससे। एक 19 साल की महिला का 23 लोगों ने रेप किया। 7 दिनों तक 23 लोगों ने रेप किया। कहाँ थे आप लोग? कहाँ थी आपका प्रशासन? कहाँ थे आप लोग? आपका प्रशासन इतना लाचार हो जाता है कि एक सांसद लालजी सुमन के घर पे जब पथराव करते हैं लोग जाके, आपका प्रशासन उसके कान पे जू नहीं रेंगती है। क्या उस टाइम पट्टी बांध ली थी आपके प्रशासन ने, या आप लोगों ने, या आप लोगों की साजिश से शायद ये काम हुआ था? आप लोग केवल जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। फिर भी वो 8 साल के तमाम गिनाने सेवा सुरक्षा से सांसद। भैया गिनाने के लिए आप कुछ भी गिना दीजिए, लेकिन जो धरातल पे है वो जनता देख रही है। जो कमर तोड़ महंगाई आज धरातल पे है वो जनता देख रही है। इसकी सबका साथ सबका विकास है। सबका साथ नहीं है भैया, केवल पूंजीपतियों का विकास है। गुजरातियों का विकास है, गुजरातियों का विकास है, केवल पूंजीपतियों का विकास है बिल्कुल। और उसके बाद आम जनता की हालत खराब है, ये मान के चलिए। नारा होना चाहिए। स्मृति ईरानी जी। साथियों नमस्कार, इस समय हम कानपुर में हैं और जो इस समय आप देख रहे हैं, इस समय समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस समय महंगाई के विरोध में, और जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता के खिलाफ इस समय जो है बयानबाजी कर रहे हैं, और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं के बारे में कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता शर्म करो। तो इस समय जो मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जो है वो हमारे साथ में है इस समय, तो उनसे जानने का प्रयास करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? सौरभ सिंह। अच्छा भैया ये बताएं कि आज क्या मामला है कि आप आज जो आप सड़कों पे? भैया मामला ये है कि ये है सिलेंडर चौराहा, और ये सिलेंडर चौराहे पे जो अभी 50 रुपये वृद्धि कर दी गई है सिलेंडर पे, हम लोग इसके विरोध में बैठे हैं। जो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाया जा रहा है, हम लोग उसके विरोध में बैठे हुए हैं। इस सिलेंडर चौराहे पे हम लोग धरना दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सभी साथी, सभी महिलाएं बहनें, हम लोग धरना देकर समाजवादी पार्टी के लोग विरोध दर्ज कराते हैं कि जो रेट है उनको रेट को कम किया जाए, उचित मूल्य लगाए जाए। महंगाई ज़्यादा हो गई। महंगाई इतनी चरम सीमा पे है कि घरेलू वस्तुओं से लेकर हर एक चीज़, रोजमर्रा की चीज़ें जो हैं बहुत महंगी हो चुकी है, आसमान कीमत छू रही है। दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता, उन्होंने अभी बयानबाजी करी। देखिए हम लोग चाहे रेखा गुप्ता हो, चाहे वो संगीत सोम हो, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, ये लोग ऐसी बयानबाजी, ऐसी गलत टिप्पणी करते हैं कि हम इन सभी लोगों का विरोध करते हैं। और राष्ट्रपति महोदया को हम लोग एक आज ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन में ये है कि इन लोगों की कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करके रोडों पर इन लोगों का विरोध करेंगे। इन लोगों की कार्रवाई की मांग करते हैं। कोई एक रेखा गुप्ता का नाम नहीं है, भाजपा का हर एक बड़ा नेता वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी के बड़े नेता या हमारे आदर्श माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ जो है टिप्पणी किया करते हैं। वो तो कहते हैं कि हमारी पार्टी में सभी साफ और स्वच्छ लोग। अगर साफ सच होते तो अपने जो हैं सबसे ज़्यादा जो है मुकदमेबाज लोग इनकी ही पार्टी में हैं। अच्छा अभी जो आपने देखा होगा कि जो क्या नाम है बनारस में जो सांसद मोदी जी का जो संसदीय क्षेत्र है, और वहाँ 7 दिन तक एक युवती को बंधक बना के 23 लोगों यही बात पत्रकार बंधु आप लोगों को समझना पड़ेगा कि एक बहुत बड़ी समस्या है कि उत्तर प्रदेश के लोग हों, उत्तर प्रदेश के सीएम हों, वो हमेशा ये कहते हैं कि यहाँ जीरो टॉलरेंस हो गया, यहाँ जो है कानून व्यवस्था बिल्कुल स्वस्थ है। वहीं एक तरफ पेपर में छपता है कि ये जो इनके बयान होते हैं कि बहुत कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, उसी के बगल में चलता है किसी महिला के संग, किसी बच्ची के संग रेप हो जा रहा है, कहीं 3-3 लोगों की हत्या कर दी जा रही है एक साथ। तो ये कानून व्यवस्था तो इनकी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, सभी तरीके से ठप हो चुकी है। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि इन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त है। और हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से जानने जो महंगाई को लेकर वो लोग सिलेंडर हाथों में लेकर सड़कों पर उतरी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या बात। मेरा नाम सुनीता वर्मा है। मैं समाजवादी की महिला कल्याणपुर विधानसभा की अध्यक्ष हूँ। पहली बात तो एक जो भाषा यूज की जाती है, अगर स्कूलों में भी पीजी क्लास बच्चों को भी सिखाया जाता है, बोलने का तरीका सिखाया। सबसे पहले तो रेखा वर्मा ने जो टिप्पणी की है, पहले वो सुधार करें, माफ़ी मांगे। और महंगाई की बात रही, हम लोग सिलेंडर पकड़े हुए हैं, आज हम लोग सिलेंडर के नीचे दब रहे हैं। महंगाई ऐसे 200-100 रुपए जा रही है ऊपर। हम लोग घर चलाते हैं, कैसे चलाते हैं? और रही महिला की सुरक्षा की, महिला की सुरक्षा भी नहीं है किसी तरह ना। जो हमको योगी सरकार या मोदी सरकार से जो मिलती है कि महिलाओं की ये सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं हैं, महिलाओं को कोई छेड़खानी करे, कोई कुछ भी करे, सिर्फ वो व्यक्ति प्रशासन के थाने के चक्कर काटता है, सुनवाई या किसी तरह से भी नहीं की जाती है। वो तो कह रहा है कि जीरो टॉलरेंस हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार मैं इसका प्रूफ दे सकती हूँ, कितनी सुनवाई होती है, कितने हैं। एक महिला भी अगर एक बेटी छेड़ी जाती है ना, तो एक एप्लीकेशन जाती है थाने चौकी से, कहाँ चली जाती है वो एप्लीकेशन, ये लोग बताएं ना। एक एप्लीकेशन को क्या 100 बार थाने में दी जाएगी?
ये मुझे बताइए, कहाँ सुरक्षा है? महंगाई कहाँ है? पेट्रोल पंप कहाँ है? कितनी क्या है? क्या करें हम लोग? कोई सुरक्षा नहीं। कोई नहीं है, प्रशासन से भी कोई सुरक्षा अमित शाह जी कहते थे कि महिलाएं इस समय रात में 12 बजे निकल जाती अरे अब रात के 12 बजे स्मृति ईरानी का पोस्टर है, पहले सिलेंडर लेके बैठती थी जब महंगाई है, आज वो कहाँ गई? आज वो नहीं दिखाई पड़ रही। आज उनके वो कहाँ है? वो भी तो सिलेंडर